बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान में इस वक्त है, दांतों का सीटी स्कैन, जबड़े का सीटी स्कैन, 3D CBCT के हवाले से एक मुख्तसर से इंट्रोडक्शन दूंगा। आप पहले इसकी एक झलक देख लें, मैं आपको ये एक लेटेस्ट मशीन है। आपने इसका के व्यू देखा, मैं आपको इसकी बड़ी मुख्तसर से डिटेल बताऊंगा, बड़ी चंद सेकंड की, ताकि आपको सिर्फ इससे आगाही हो जाए। बाकी अगर टेक्निकल मामलात में जाएंगे या टेक्निकली इसको एक्सप्लेन करें तो ये बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है। अच्छा, आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि एक सादा सा एक्सरे पहले करते थे दांतों के अंदर रख के मशीन के साथ, उससे डॉक्टर को कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती थी, सिर्फ एक अंदाज़ा होता था, डॉक्टर अपने ट्रीटमेंट करता था। इससे आगे एक OPG आ गया, डेंटल एक्सरे, वो मैनुअल था, उससे डॉक्टर को बहुत ज़्यादा वजाहत नहीं मिलती थी। डॉक्टर के लिए और मरीज़ के लिए परेशानी ये थी कि उसमें कोई फ्रैक्चर अगर है जबड़े में तो वो प्रॉपरली, माइनर फ्रैक्चर तो बिल्कुल ट्रेस नहीं होता था। लिहाजा उस वक्त किसी हद तक ज़रूरत पूरी होती रही। इम्प्लांट के लिए उसके लिए कोई मदद नहीं मिलती थी, सर्जिकली उसकी कोई आइडिया नहीं होती। इसके बाद कार्डिक्स अस्पताल JRO लाहौर पे 2005 में एक टेक्नोलॉजी आई, डिजिटल डेंटल एक्सरे, जो कि पाकिस्तान में वाहद मशीन थी। इसके अलावा पूरी पाकिस्तान में ये नहीं थी। लिहाजा इसको डॉक्टर ने और आवाम ने बड़ी पजीराई बख्शी, क्योंकि इसके एक्सपर्ट टेक्नीशियन किसी के पास नहीं थे, ये मशीन किसी के पास नहीं थी, इसकी रेडिएशन बड़ी कम थी, और इसलिए डॉक्टर पूरे पाकिस्तान से कार्डिक्स अस्पताल जो मिड सिटी है वहाँ पे एक्सरेज भेजते थे। इसके अलावा डॉक्टर्स को आगे कुछ ज़रूरत महसूस हुई जिसमें माइनर फ्रैक्चर ट्रेस नहीं होता था, ये इम्प्लांट करना होता था डॉक्टर ने, तो डॉक्टर्स को रहनुमाई के लिए इससे भी आगे बढ़कर ज़रूरत थी किसी, जो कि 3D CBCT मशीन ने ये ज़रूरत पूरी की। अब ये है कि अब डॉक्टर पहले से ये एक्सरे या ये 3D CT स्कैन या 3D CBCT करवा के आगाह होता है, उसने किस तरह का इम्प्लांट लगाना है, सर्जरी करनी है तो फ्रैक्चर ट्रेस हुआ होता है, उसको पूरी रहनुमाई मिलती है ऑपरेशन में, इम्प्लांट करने में। मरीज़ को इसका यह फ़ायदा होता है कि बाज़ औक़ात मरीज़ ट्रीटमेंट करा के घर जाता था, उसका दर्द नहीं ख़त्म होता था, फिर चक्कर पे चक्कर, और दर्द ख़त्म ना होने की वजह सामने नहीं आती थी, इसने वो भी आसान कर दी। अब मरीज़, क्योंकि वो एक नर्व गुजरती है, अगर इम्प्लांट उसको टच कर जाता है, या दांत या आपकी जो एक टूथ होता है विजडम टूथ, वो उसको टच कर रहा हो तो वो ट्रेस ही नहीं होता था मसला कि ये दर्द क्या वजह है। वो विजडम टूथ की वो जो जड़ होती थी उसको टच कर रही होती थी, या इम्प्लांट उसके साथ नर्व के साथ टच कर रहा होता था, तो वो किसी भी एक्सरे में ट्रेस ही नहीं होता था। वो अब मुश्किल आसान हो गई है। अब वो दर्द जो ज़िंदगी भर मरीज़ के साथ रहता था, वो अब उसका मामला बिल्कुल ख़त्म, इसने कर दिया है। डॉक्टर्स को अब पहले से प्लान होता है, पहले से आगाही होती है कि उन्होंने इम्प्लांट किस तरह का लगाना है, ऑपरेशन किस तरह का करना है। लिहाजा पूरी रहनुमाई ये मशीन उसको मदद देती है डॉक्टर को। तो ये कि जनरल पब्लिक के लिए मैसेज था कि ये वो मशीन जो इस वक्त कार्डिक्स मिड सिटी अस्पताल में मौजूद है, उनका एक्सपर्ट इंतहाई प्रोफेशनल अमला इसको इस तरह से प्लान करके डॉक्टर को देता है कि वो डॉक्टर को सर्जरी करने में या इम्प्लांट करने में इंतहाई आसानी हो जाती है और कोई मुश्किल पेश नहीं आती। लिहाजा डॉक्टर के पास जो बार बार चक्कर लगते थे उससे आसानी मिल गई। आप इसको YouTube, Facebook, Google मैप, YouTube, हर तरह से इसको आप ट्रेस कर सकते हैं। मिड सिटी अस्पताल के नाम से, डेंटल एक्सरे मिड सिटी के नाम से, मिड सिटी हॉस्पिटल के नाम से, गूगल मैप पे आप फर्स्ट डिजिटल डेंटल एक्सरे के नाम से आप हर तरह सोशल मीडिया से इसको ट्रेस करके हमारे पास इधर हमारे इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।